हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? चलो खैर, अभी तुम्हारे सामने मैं एक छोटी सी चीज़ लेके आ रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है तुम्हारे लिए। आप बोल सकते हो कॉम्पिटिशन्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। और अगर मैं 11th एग्ज़ाम की बात करूँ, उनके जो स्कूल्स के एग्ज़ाम की बात करूँ, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका आईएससी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, और कंपटीशन के लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्टअप है कि जी की वैल्यू सर कैसे वेरी करती है, कैसे वेरी करती है, राइट। हमें तक 9 तक शायद आपको बताया गया होगा कि सर सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम बात करें सरफेस ऑफ द अर्थ पर जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो भी जी डिक्रीज होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ अंदर जाओगे तो भी जी डिक्रीज होता है, और सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपका जी 0 हो जाता है। कैसे सब ये होता है आज हम देखेंगे अच्छे से अपने लेक्चर्स में। तो सबसे पहली बात आती है वेरिएशन ऑफ जी। कैसे? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। क्या बात कर रहे हैं हम? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हाइट के साथ कैसे वेरी करेगी जी की वैल्यू, राइट। देखते हैं। हमें ये बात पता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, कि अगर आपका सरफेस ऑफ द बॉडी पे रखा हुआ है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर कोई मास रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? mg होगा, है ना। तो mg विल बी इक्वल टू, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन गली के बच्चों को पता है, 9 से पढ़ते आ रहे हो, Gmm अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है क्लास? अगर r है तो Gmm अपॉन आर स्क्वायर। m से m कट गया तो g की जो वैल्यू आएगी क्लास, तो Gm अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरी g की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मैं सरफेस ये हाइट को, मतलब कहते हैं ना मास m को हाइट h तक लेके जाता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा सर अगर हाइट h तक मैं उसको लेके जाता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, है ना। तो ये कितना है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ r है ना। अच्छा, तो अब जो g की वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होती है, तो टोटल जो डिस्टेंस है आप मान सकते हो कि सर स्मॉल r हो गया, तो Gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। जबकि स्मॉल r किसके इक्वल है सर? r प्लस h का होल स्क्वायर है। अब ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो ये वैल्यू होती है, ये जो आप वैल्यू यूज आप करते हो, g डैश विल बी इक्वल टू Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये कब यूज कर सकते हो? जब आपकी h की वैल्यू इज कंपेरेबल टू r के कंपेरेबल है, राइट। समझ में आ रहा है? r की क्या है? कंपेरेबल है, यानी कि h विल बी इक्वल टू r/2 है, या h इज इक्वल टू r/5 है, या h इज इक्वल टू r है, ये उसके कंपेरेबल होगा, तो आपकी g की वैल्यू ये होगी। बात मानते हो नहीं मानते हो? g डैश विल बी इक्वल टू Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा सर, लेकिन अगर आपकी वैल्यू h की हाइट से, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ से बहुत बहुत कम है, तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? तो सर अब आप क्या करोगे, जो g डैश की जो वैल्यू है, ध्यान रखना, जो g डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है? Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर है। तो Gm अपॉन सर r स्क्वायर होगा, और 1 प्लस h बाय r होगा नहीं होगा? Gm अपॉन r स्क्वायर, और r स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, और Gm बाय r स्क्वायर कितना है सर? सर स्मॉल g होगा, तो 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। सर बड़ा सिंपल है, देखो अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो g 1 प्लस h बाय r का पावर -2, और ये -2 इधर चला गया, तो g 1 माइनस 2h अपॉन r। हमने बाइनोमियल थ्योरम क्लास यूज़ की है, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। आप देखो, ध्यान रखना, ये जी की वैल्यू आप कब यूज़ कर सकते हो? जब आपकी h की वो वैल्यू है वो लेस देन, वेरी वेरी लेस देन r है। रिमेंबर दैट, राइट। कभी भी अगर आपने h की जगह पे r रखा तो माइनस में आ जाएगा भाई साहब। देखो, अगर h इजिकल टू तुमने r रखा तो 1 माइनस 2, तो g विल बिकम नेगेटिव, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो इसी वजह से ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो आप यूज़ कब कर सकते हो? जब आपकी जो हाइट है इज़ वेरी वेरी लेस देन r, रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये अदरवाइज अगर आपको कंपेरेबल है तो आप नॉर्मल Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? चलो ओके, तो बाकी अब हम देखेंगे कैसे g की वैल्यू डिक्रीज होती है अगर डेप्थ के साथ, अगर आप नीचे जा रहे हो तो कैसे होगा, वो अब हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो सीखते रहिए, करते रहिए, TCC के संग।